सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार शास्त्र ज्ञान से अधिक आत्मज्ञान की महिमा बताता है। शास्त्र का ज्ञान पाकर भी आत्मज्ञान नहीं होना यह अभव्य होने की संभावना है, क्योंकि अभव्य जीव को 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाए, अभव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच जाता है। अभव्य जीव भी चैतन्य परमात्मा की पुकार को सुनता तो है। अभव्य जीव भी शास्त्र का अध्ययन तो करता है, मगर अभव्य जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति अनंत काल तक नहीं हो सकती, ऐसा उसका स्वभाव है। कठोल में भी कोई दाने ऐसे होते हैं कि जो दाने आप यदि पकाने के लिए रखो तो पकते नहीं हैं। कुकर में भी आपने उड़द को पकाने के लिए रखा तो बहुत से दाने, ज्यादातर दाने तो पक गए, मगर कुछ दाने ऐसे हैं कि जो पके ही नहीं। तो ऐसे कुछ जीव होते हैं कि जिन जीवों में सम्यक दर्शन प्रकट हो ऐसी शक्ति ही नहीं है।
उन जीवों को अभव्य जीव कहते हैं। भव्य जीव को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और हम भव्य हैं, तो हमने मात्र शास्त्र ज्ञान को इकट्ठा किया, बुद्धि को बढ़ाते गए और अंत में आत्मज्ञान तो पाया नहीं, तो उस बुद्धि के बढ़ने का लाभ क्या है? ज्ञान इकट्ठा होता है, वह तो दिमाग की खुजलाहट है। बुद्धि, तर्क, युक्ति, अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण, तत्व की चर्चा, तत्व की गोष्ठी और पंडितों की महान सभाएं, इन सभी का प्रयोजन क्या है? यदि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार न हो, तो हजारों शास्त्र पढ़ने पर भी वह शास्त्र का ज्ञान कार्यकारी नहीं होता। भले ही मालिक ने तोते को सिखा दिया था कि जब बिल्ली आए तब उड़ जाना, और उसने ये रट लिया कि बिल्ली आए तब उड़ जाना, बिल्ली आए तब उड़ जाना, बिल्ली आए तब उड़ जाना, और बिल्ली आई और वह तोता बोलने लगा, बिल्ली आए तब उड़ जाना, बिल्ली आए तब उड़ जाना, मगर वह उड़ा नहीं और बिल्ली ने उसे पकड़ लिया और बिल्ली खा गई। कहने का अर्थ यह है कि बोध को सिर्फ बुद्धि में ग्रहण करने से और प्रयोगात्मक जीवन में नहीं अपनाने से आत्मा में कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे भोजन की चर्चा करने से भूख मिटती नहीं है, असली भोजन चाहिए तो भूख मिटे। जहां लिखा है रोटी सब्जी, वहां पर वो पकवान नहीं है। रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड में अनेक प्रकार की वस्तु का नाम लिखे हैं। उन वस्तुओं को उसमें हम देखते नहीं है, भले चित्र बने होंगे, भले नाम लिखा होगा। अब वहां पर वेज कोल्हापुरी लिखा है, वहां वेज जयपुरी लिखा है। अब उस कागज पर लिखे हुए शब्द को यदि कोई पानी में डाले और उस कागज को घुला मिला करके पी जाए, तो उसमें कोई सब्जी का या कोई भोजन का स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वह लिखा हुआ। ऐसे ही जो लिखा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान तक ही जो सीमित रहता है, वह जीव अनुभूति तक नहीं पहुंचता। कृपालु देव आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करके विदा हो गए। हम रोज आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करते हैं। आंखें हमारी टिकी हुई है शब्दों की ओर, और चित्त कहीं और भटकता है, मन कहीं और भटकता है। यदि कमरे में बैठ करके आप आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करते हैं, बहुत से ज्ञान दीपक ये नित्य क्रम करते हैं। उन्हें ये नित्य क्रम दिया गया कि आपको दिन में एक बार आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करना है, या सुन करके या पढ़ करके, जैसे आपको अनुकूल लगे। वो पाठ करने के लिए बैठे, वहां पर आसपास लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी बात सब सुनाई दे रही है, इशारे से बात चल रही है। बीच बीच में वह पाठ रुकता है और घर का कुछ काम करने चले जाते हैं। उसमें जो निरंतरता, उसमें जो नित्यता, उसमें जो धारा रहनी चाहिए, वह धारा रह नहीं पाती और खंड खंड हो जाती है। तो ऐसे शास्त्र को पढ़ने वाला, पाठ करने वाला
बुद्धिक और अपने ज्ञान का विकास तो कर लेता है। ज्ञान में क्वांटिटी में फर्क पड़ जाता है, मगर क्वालिटी वही रहती है, अज्ञानता से भरी हुई। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि ज्ञान के बढ़ना बढ़ना ये मत देखना, उस ज्ञान के साथ में श्रद्धा में सम्यकपना हुआ है या नहीं। तुम ये मत देखना कि खीर एक कटोरी में है या फिर ये खीर एक पतेली में है। तुम ये देखना कि जो खीर है उस खीर में शक्कर मिली है या फिर जहर मिला है। यदि जहर मिला हुआ है तो वह एक पतेली में वह खीर नहीं है, वह जहर मिला हुआ है तो वह एक पतेली में पूरा जहर है। वह जो ज्ञान कितना बड़ा है उसे मत देखना, उस ज्ञान में तुम्हारी श्रद्धा कैसी है। और श्रद्धा का भाव यह है कि सम्यक दृष्टि जीव को बुद्धि का जो बढ़ना है वो अपने चैतन्य स्वरूप से अलग दिखाई देता है। मैं ज्ञायक देव में चैतन्य परमात्मा तत्व बुद्धि से अलग हूं, और जिस बुद्धि से मैं अलग हूं, अज्ञानी उस बुद्धि को बढ़ाने में ही अपना जीवन व्यर्थ में गवाता है। जो बुद्धि एक समय में ही अनजानी होने वाली है, बिल्कुल अनजानी बुद्धि अनजानी हो जाएगी। हे चैतन्य परमात्मा, सेठ की तिजोरी में जो धन है उस धन को चोर आकर के ले जाए तो वो जो धन जाता है ना, समझने के लिए कि ये धन यहां पर तिजोरी में है और सेठ सो रहा है। वह चोर आया, उसने तिजोरी खोली और तिजोरी में से उस धन को लिया। अब वह धन चोर के हाथ में आ गया। उस चोर ने वो धन को लेके जा रहा है। अब देखो, 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी, ऐसे वो धन को लेकर के दूर दूर जा रहा है, मगर धीरे धीरे दूर जा रहा है। अभी 1 किलोमीटर दूर को, फिर 2 किलोमीटर दूर गया, वो धन लेकर के गया है, मगर धन धीरे 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 दूर जा रहा है और उसका अस्तित्व अब चोर के पास में तो है। अब वो चोर के हाथ में धन है, जो कभी सेठ की तिजोरी में था अब चोर की तिजोरी में है। तो जो बाहर का धन है उसका क्या भरोसा कि कब चला जाए, मगर वह धन तो चला जाता है तो कहीं ना कहीं किसी के पास रहता तो है न। मगर जो ज्ञान का धन है, जैसे मैं हजारों शास्त्रों को जानता हूं, यह ज्ञान का धन मेरे पास है, मगर मृत्यु हो जाए और अगले भव में जन्म हो तो वह ज्ञान का धन खत्म हो जाता है। मुझे एक भी शास्त्र याद नहीं है। उसका प्रमाण यह है कि पूर्व में हमने हजारों शास्त्र जाने थे, मगर इस भव में हमें कुछ भी याद नहीं है। मैं आपसे पूछूं, बताओ समयसार की गाथाओं को, एक गाथा भी याद नहीं है। और पूर्व भव में 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान जो पाया था, वो जो वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी आया उसमें से कुछ अंश को छोड़ करके सारा का सारा कंठस्थ हो गया था। कंठस्थ था मगर अंदर नहीं उतरा था, हृदयस्थ नहीं हुआ था। दवाई गले तक आकर अटक गई। वो दवाई है, वो अंदर नहीं उतरी, अंदर उतरी होती तो फिर बीमारी मिट जाती। इसलिए हम कहते हैं ये शास्त्र मैंने कंठस्थ कर लिया है, उसके कंठ में है। कंठ में होना अलग बात है और हृदय में उतरना अलग बात है। यदि कंठ में रह गया तो वह लता तो हो जाती है मगर मीरा नहीं हो पाती। वह लता मंगेशकर हो जाती है, उसके कंठ में बहुत मधुर ध्वनि है, मगर हृदय तक उतरे तो वह मीरा हो जाए। ये जो शास्त्र है, इन शास्त्रों को पढ़ करके भी जिनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, ऐसा जो जीव जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है मगर अनुभव नहीं हुआ, उन्होंने
प्लास्टिक के फूल को तो अपने पास रखा है, मगर असली फूल का उसे पता ही नहीं। ये दोनों फूल में अंतर है। जो असली फूल है, उस असली फूल में से खुशबू बाहर आती है, और प्लास्टिक का फूल है, उसमें परफ्यूम छिड़क दिया है, जो खुशबू बाहर से अंदर गई। और दोनों फूल पास में पड़े हैं, और दोनों में यदि नाक के पास लेकर के आओ तो दोनों से खुशबू आ रही है, मगर दोनों में अंतर है। एक में भीतर से खुशबू आ रही है, और एक में खुशबू जो आ रही वो बाहर से डाली गई है। ज्ञानी के पास जो ज्ञान है वो अंदर से प्रकट हुआ है, और अज्ञानी के पास जो ज्ञान है वो उसने बाहर से स्टोर किया हुआ है। उसने गुरु से सीखा है, शास्त्र से सीखा है, वो स्टोर किया हुआ है। इसलिए ये कहते हैं, गुरु का जो ज्ञान है वह कुएं का ज्ञान है। कुएं में जैसे पानी होता है ना, और अज्ञानी के पास में जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो हौज जैसा है। हौज में पानी बाहर से अंदर डालते हैं, और कुएं में पानी अंदर से बाहर निकालते हैं। दोनों में अंतर यह है कि कुआं हमेशा कहता है ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, कभी खाली नहीं होऊंगा। और हौज कहता है मत ले जाओ, क्योंकि खाली हो जाऊंगा। क्योंकि बाहर से जो आया है तो वो खाली हो जाएगा। फिर हौज में मर्यादा है, वो कुएं में गहराई है। हौज बनाया है, उसमें सीमा है, उसमें, मगर कुआं है, उस कुएं में गहराई है। हौज में यदि पानी पड़ा है तो उस पानी में थोड़े दिन के बाद में वह पानी सड़ने लगता है। आप खुद देखना, अपने घर के ऊपर टंकी है, यदि 2 महीने 4 महीने तक सफाई नहीं की तो कैसा पानी हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसलिए उस टंकी की भी सफाई करनी पड़ती है। हौज में जो पानी है, मगर कुएं में नया नया पानी अंदर से निर्मल 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 पानी आता ही रहता है। ऐसे ही नदी है। नदी को कभी सफाई करने कोई जाता नहीं, मगर नदी में नया नया पानी वो आता ही रहता है। जहां नया नयापन है, तो ज्ञानी के भीतर में प्रति समय अंदर से नया नया भाव प्रकट होता है, अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए उन्होंने शास्त्र को नहीं पढ़ा। हो सकता है जैसे परम कृपालु देव, कहां आयुष्य ही उतना था, जिंदगी कहां उतनी थी कि हजारों शास्त्रों का अध्ययन करने जाए, उन्हें कंठस्थ करने जाए, उस पर वाद विवाद करने जाए, उस पर चर्चा करने जाए। पंडित टोडरमल जी ने तो बहुत वाद विवाद किया। पंडित टोडरमल जी ने तो बहुत तर्क वितर्क किया। पंडित टोडरमल जी ने तो बहुत बुद्धि लगाई। परम कृपालु देव ने बुद्धि नहीं लगाई। परम कृपालु देव के पास में उन शास्त्रों का संग्रह नहीं था। सत्य है, मगर परम कृपालु देव के पास में हृदय था, और इस वजह से परम कृपालु देव हमारे हृदय में है। इसलिए परम कृपालु देव इस पृथ्वी में वह चमत्कार कर सकते हैं जो टोडरमल जी नहीं कर सकते, क्योंकि टोडरमल जी की बात कोई सुनेगा नहीं। मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक यदि सीरिया और लीबिया में दूं तो नहीं लेगा। विरोध खड़ा होगा, विवाद खड़ा होगा। सीरिया लीबिया तो दूर, जिसे भारत के लोग ही बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें सीरिया वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे। भारत के लोग ही जिनका विरोध करते रहे, वरना टोडरमल जी की मौत इतनी दर्दनाक नहीं होती कि उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचल देते। नहीं बर्दाश्त कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि टोडरमल जी की बात जो है उस बात में सत्यता नहीं है। टोडरमल जी की बात भी सत्य है, वे भी ज्ञानी है, मगर बात को कैसे प्रेजेंट किया गया है वह कला कृपालु देव में है, जिससे सारी पृथ्वी आत्मसिद्धि को स्वीकार कर चुकी। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कहीं पर विवाद नहीं हुआ।
कृपालु देव के पास में भले तर्क वितर्क नहीं है, मगर कृपालु देव के पास में कला है, और ये कला आर्ट है। आत्मा को जानना ये साइंस है, और आत्मा को समझाना ये आर्ट है। और पंडित के पास न साइंस है, न आर्ट है। पंडित के पास कॉमर्स है। वह गिनती करता रहता है, आज किसको पकड़ूं और कितना धन में इकट्ठा करूं। पंडित है, वो कॉमर्स के फील्ड का मास्टर है। पंडित माने व्यापारी। तुम पहले साइंस को जानो, फिर वह आर्ट्स किसी जीव में आता है, और उसमें परम कृपालु देव है। इसलिए परम कृपालु देव सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, परम कृपालु देव आर्टिस्ट भी है। इसलिए जिस किताब को मैं लिख रहा हूं, उस किताब को मैंने एक मोड़ दिया है बहुत अल्पकाल में, कि परम कृपालु देव आइंस्टीन से भी अलग और महान साइंटिस्ट कैसे थे, और परम कृपालु देव पिकासो से भी महान आर्टिस्ट कैसे थे। अब मैं उस पर लिख रहा हूं कि उनके पास आर्ट था, वह कला थी। और सबसे बड़ी कला यही थी कि आत्मसिद्धि शास्त्र में कहीं जैन शब्द का उपयोग न करना, आत्मसिद्धि शास्त्र में कहीं पर भी किसी धर्म का नाम न लेना, आत्मसिद्धि शास्त्र में कोई ऐसा वचन न लिखना कि जिससे कोई विवाद खड़ा हो जाए और समझने वाला समझ जाए। आत्मसिद्धि शास्त्र में कहीं पर भी संप्रदाय की बात न आई। उल्टा ये कहा कि मत दर्शन आग्रह इन सबको जो तज देता है, छोड़ देता है, वही जीव पाता है। स्वच्छंद मत आग्रह तजी, वर्ते सदगुरु लक्ष्य। तो ये कहा। इसलिए कृपालु देव साइंटिस्ट भी है और आर्टिस्ट भी है। परम कृपालु देव के हस्ताक्षर को देख करके ये समझ में आता है। कृपालु देव की लेखनी जैसे चलती है, उससे समझ में आता है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, मगर कृपालु देव के लेखनी में, परम कृपालु देव, मैंने उस पर भी पूरा अलग करके तैयार किया है कि कृपालु देव ने, हम जाएंगे और यदि आपके भाग्य में होगा तो आत्मसिद्धि शास्त्र जो ओरिजिनल है, जो कृपालु देव के हस्ताक्षर में है, उसके दर्शन करेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो कृपालु देव आत्मसिद्धि शास्त्र में ये जो लिखते समय ये लाइन जो ऊपर जाती है, ये बीच में जो विराम आया है, यहां जो कॉमा किया है, उसका कारण क्या है और इसका कनेक्शन क्या है दूसरे शास्त्रों के साथ में। एक एक शब्द पर कितना जोर और कितना गहरा रहस्य है। सिद्धि शब्द का उपयोग किया। आत्म सिद्धि शास्त्र, आत्म कहा, सिद्धि कहा, शास्त्र कहा। ये कितना गहरा भाव है। आत्म है वह द्रव्य है, सिद्धि है वह पर्याय है। इसलिए आत्म सिद्धि में नीचे अंडरलाइन की है। कृपालु देव ने ओरिजिनल आत्म सिद्धि लिखी, टाइटल लिखा उसमें, और वो अंडरलाइन नहीं है, एक डैश है। और वो डैश है वह भी म और सी के नीचे डैश है। आपने देखा है ना, वो टाइटल देखा है ना, म और सी के नीचे। नहीं देखा है तो मैं आपको अभी दिखा दूं। ये देखो,
ये कृपालु देव का ओरिजिनल हस्ताक्षर और ये आत्मसिद्धि। ऊपर ओम है, नीचे देखो आत्मसिद्धि, और उसमें म और सी के नीचे ये और जूम इन कर दिया, आत्म सिद्धि। ये दोनों के नीचे जो अंडरलाइन है वो खास पूरे में भी आत्मा और सिद्धि के नीचे पूरे में अंडरलाइन कर सकते थे, मगर कृपालु देव ने नहीं की। देखो म और सी के नीचे ही ये अंडरलाइन है। और ऐसे ही ये जो कृपालु देव की वाणी है, जैसे जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। श्री सदगुरु भगवंत स्वरूप को समझे बिना दुख को पाया है। और यहां पर सिर्फ समझाव्यू ते पद नमो, पद नमो के बाद में यहां पर देखो कॉमा नहीं है, डैश है। ये जो असली जो है यहां पर आप यदि इसे और जूम इन करके देखेंगे तो पता चलेगा, वीना के बाद में कॉमा है और नमो के बाद में कॉमा नहीं है, बीच में डैश है। वो कृपालु देव ये बता रहे हैं क्योंकि उसको हाईलाइट करना है। श्री सदगुरु भगवंत को, श्री सदगुरु भगवंत जिन्होंने ये स्वरूप समझाया है, ऐसे सदगुरु को नमस्कार करता हूं। लोग इसका अर्थ ये लेते हैं, इसका अर्थ ये है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सदगुरु को नमस्कार करता हूं। स्वरूप समझने को मिलता है तीन निमित्तों से, श्री, सदगुरु और भगवंत, ये तीन नाम है। श्री कहते ही शास्त्र है, लक्ष्मी, सदगुरु कहते ही गुरु है, भगवंत कहते ही देव है। तो देव, शास्त्र, गुरु, श्री, सदगुरु, भगवंत, ऐसा कहकर तीनों माध्यम को नमस्कार करता हूं जिनके द्वारा मुझे ये स्वरूप समझने को मिलता है। और श्री सदगुरु भगवंत, ये क्रम ऐसा भी लिख सकते थे, सदगुरु श्री भगवंत अथवा भगवंत श्री सदगुरु, मगर श्री सदगुरु भगवंत क्यों लिखा? क्योंकि पंचम काल में भगवंत है वो बहुत दूर हो गए हैं, माने भगवान होते नहीं है। सदगुरु है वह अवेलेबल हो सकते हैं, मगर सदगुरु भी सब जगह इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते। इसलिए शास्त्र है श्री, वो घर घर में अवेलेबल हो सकता है। इसलिए जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्त्री माने स्त्री, ये शास्त्र ये पहले नंबर पर लिया, सदगुरु ये दूसरे नंबर पर लिया, और फिर भगवान तीसरे नंबर पर। शास्त्र सुलभ है, सदगुरु दुर्लभ है, और भगवंत असंभव है इस काल में हमें यहां मिलना। तो ये रेयर कैसे है, उसका ऑर्डर भी ये है। तो कृपालु देव की जो वाणी है, ये कृपालु देव की वाणी में ओरिजिनल आत्मसिद्धि शास्त्र में कहां पर कृपालु देव का हाथ कहां कैसे हिला है, उसका हम देखेंगे स्वरूप। और उसको तुम यदि समझो न तो तुम फील कर सको, वरना तो मूढ़ मती खाली हाथ में शास्त्र लेकर के पाठ कर लेता है, चित्त कहीं और है, चिंता दुनिया भर की भीतर में पड़ी हुई है, अंदर में कषाय का कचरा इतना भरा पड़ा हुआ है, और बस पाठ कर लिया। ऐसे करके आत्मसिद्धि शास्त्र को पढ़ने से लाभ नहीं हुआ। कोई कहे नुकसान भी तो नहीं हुआ। नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि मनुष्य जीवन इतना व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अनुभूति के बिना, उसका सदुपयोग किए बिना। और ऐसे ही आत्मसिद्धि शास्त्र में जो वचन लिखे, गुजराती में लिखा, कहीं पर तो लाइन बिल्कुल ऊपर चली गई है, वो मोक्ष की बात होगी। जहां पर भी ऐसा होगा कि यहां पर जीव का पतन हो रहा है तो लाइन नीचे जा रही है। कहीं पर ऐसा हुआ कि जहां आप देखें कि कृपालु देव जो लिखते हैं, उसमें जहां पर ऐसा लगे कि ये लिखते लिखते परम कृपालु देव अब ठहर गए, तो ठहरने की बात आए तो वहां पर बीच में गैप हो जाता है।
कोई जीव है उसका निषेध कर देता है, ज्ञान का निषेध करता है, ज्ञान का निषेध करता है, वह जीव क्रिया जड़ है। कोई जीव मोह के आवेश में ही रहता है और वाणी में सिर्फ बोलता रहता है, वह शुष्क ज्ञानी है। ये जो गाथा है, आज 274वीं गाथा, ये गाथा शुष्क ज्ञानी की गाथा है। ये देखो शुष्क ज्ञानी क्या करता है। 274वीं गाथा 274। मोक्षम असदहंतो अभवीय सत्तो दुजो अधि एज पाठो न करे दिगुणम असदहंत सनाणम तु। तात्पर्य यह है कि शास्त्र पठन से उसे असली लाभ प्राप्त नहीं होता। वह अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसकी ही प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है और उसी का स्पर्श करता है। ये बात है, अभव्य जीव की बात है कि अभव्य जीव क्या करता है, अभव्य जीव कैसे अटका हुआ है। वह अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसकी प्रतीति करता है, रुचि करता है और स्पर्श करता है। ये चार शब्द है, ये चार शब्द याद रख लेना। श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्श। श्रद्धा, रुचि, श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्श, ये चार शब्द जो है उनका एक ही अर्थ है, खाली अलग अलग दृष्टिकोण से इसमें बताया है। बाकी ये बात है वो श्रद्धा संबंधी ही ये चारों बात है कि आत्मा की श्रद्धा कर, आत्मा में प्रतीति कर, आत्मा की रुचि कर और आत्मा की स्पर्शना कर। मगर अभव्य जीव धर्म की ही स्पर्शना करता है। कौन सा धर्म? भोग के निमित्त रूप धर्म। और भोग का निमित्त रूप धर्म, उसका नाम पुण्य है, क्योंकि पुण्य के उदय से भोग मिलते हैं और उसे ऐसा धर्म करना है, माने पूजा करना, भक्ति करना, व्रत करना, दया का पालन करना, गरीबों को खाना देना, पशु की सेवा करना, जीव जंतु की रक्षा करना, ऐसा सब जो ये धर्म, ये अभव्य जीव को रुचिकर लगता है। ये रुचि उसकी होती है, करता है वह बात नहीं है। जैसे पुण्य की रुचि है, ऐसा है, रुचि है, रुचि होने से वह उसे दूर नहीं करेगा। तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे कि जो रुचि है, पुण्य है, वो पुण्य में कोई बुराई नहीं है, पुण्य में बुराई नहीं है, पुण्य भटकाता नहीं है, अनंत काल से पुण्य ने भटकाया नहीं है, पुण्य नहीं भटकाता। पुण्य तो मुनिराज को भी होता है, मुनिराज ये सब काम नहीं करते, जीवों की रक्षा नहीं करते, शास्त्र नहीं लिखते, प्रवचन नहीं देते, प्रवचन नहीं सुनते, ये सब करते हैं, मगर उनको अंतर क्या है कि उनको पुण्य की रुचि नहीं है। पुण्य की रुचि माने ऐसा जब धर्म होता हो तो उन्हें दृष्टि में यह है कि ये आत्मा में मोक्ष का बीज बोने वाला ये तत्व नहीं। समझ में आया? वो जो खेत में बीज बोया और पौधा उगा और उसमें से वनस्पति उगी है, उसमें से फिर कोई फल पकने वाला है। मगर जब वो पौधा उगाने के लिए बीज बोया है तो आस पास जो घास उग गई है
वो घास में से कोई फल नहीं निकलेगा, आसपास निकल उग जाती है। उसे किसान पैसा देकर के उसे निकलवाते थे। ગુજરાતીમાં એને નિંદામણ કહેવાય. દાતરડી લઈને એને नींदे, निंदामण, कि उसको निंदामण माने उसके अंदर से उसको निकाल देते, घास को निकाल देते, क्योंकि वह घास है, उसे उसे बोया नहीं था, उसे उगाया नहीं था, वह उग गया है और वह नुकसान करेगा, उस पाक को नुकसान करेगा जो आसपास घास उग गया है। तो उगता तो है, तो गुरुदेव ये कहते थे कि जैसे सम्यक दर्शन का बीज बोया है, तब जाकर के मोक्ष का फल मिलेगा, मगर उसके आसपास में पुण्य का जो घास उगेगा, उस घास को तुम उपादेय मत मानना। उस घास ने कोई मदद नहीं की, वो घास तो खतरनाक है, उसको तो मेहनत करके, धन देकर के भी उसको निकलवा देते हैं। ज्यादातर वो गाय, भैंस, बकरी को खाने के काम में आएगा, मगर वो जो अंदर बीज बोया है, उससे जो फल पैदा होगा, जैसे आम का फल उगा, आम का फल आया तो वह हम खाएंगे, वो गाय, बकरी ये सब नहीं खाएंगे, उसके लिए घास है जो बिना बोए उग गया है। ऐसे ही जो शुभ भाव है, जो पुण्य का भाव है, वो पुण्य का भाव ऐसे ही आ जाता है, उसे उगाना नहीं पड़ता है, वो आ जाता है, वो अपने आप होता है, अपने आप होता है। मगर वो अपने आप इसलिए कहते हैं, जब कार्य होता है तो वो अपने आप निमित्त इस प्रकार के होते हैं, पुण्य होता है, मगर उसे अपने पास में नहीं रखना है। निमित्त की खोज करनी नहीं पड़ती, उपादान की योग्यता पकती है तो निमित्त अपने आप मिल जाता है। इस दुनिया में कोई, आपके सब जो सामने बैठे, आपका साला है कि नहीं है? किन किन का साला है? साला है? किसी का साला यहां सामने बैठे? हाँ है ना, देखो सब साले वाले है ना। हाँ, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपका जो साला है, उस साले को ढूंढने कहां गए थे? कई साले को ढूंढने गए? साला देखने कोई जाता है कि मैं साले को देखने जा रहा हूं? हाँ, अपनी पत्नी को देखने गए थे और पत्नी पसंद आ गई तो साला मुफ्त में मिला कि नहीं? साला हमेशा मुफ्त में आता है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता है, ढूंढना तो पत्नी को होता है। ये ऐसा ही है कि धर्म की तो खोज करनी है, वो पुण्य मुफ्त में आने वाला है। मगर दुनिया में कोई ऐसा काम करेगा कि मैं साले को खोज रहा हूं, तो वो कहेगा कि ये पागल है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, जो निमित्त को खोजने जाता है, जो ये पुण्य को खोजने जाता है और खोजने जाता है नहीं, साले को खोजने जाए और साले से ही शादी कर ले, ये ऐसा हाल है। वो पुण्य को ही धर्म मान लेता है, ये पुण्य ही धर्म है। साला होता है, मगर साले के लिए घर में जगह नहीं होती। साला यदि घर में आए तो 2 दिन में, 3 दिन में हिसाब होने लगता है, कब जाएगा वापिस। कहने का अर्थ यह है कि होना ये अलग बात है और घर में रखना ये अलग बात है। तो पुण्य होता तो है, मगर ज्ञानी उसे अपने घर में नहीं रखते, माने अपने चैतन्य महल में वह पुण्य नहीं है, वो बाहर है, वो घर में नहीं आता है। अज्ञानी को उस पुण्य की रुचि है जो पुण्य भोगों को देने वाला, ये अभव्य जीव। अभव्य जीव माने जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ऐसा जो जीव वह अभव्य जीव है। और भव्य जीव माने जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, ऐसी शक्ति उसमें है।
वो भव्यता उसमें है। मगर वो भव्य जीवों में भी तीन भव्य होते हैं। एक भव्य है आसन्न भव्य। आसन्न भव्य का दूसरा नाम है निकट भव्य। दूसरा दूर भव्य। और तीसरा दूरान दूर भव्य। ये तीन प्रकार के भव्य जीव होते हैं। अभव्य तो अभव्य है, मगर ये भव्य तीन प्रकार के हैं। आसन्न भव्य, जिसका दूसरा नाम निकट भव्य। फिर दूर भव्य, दूसरा दूर भव्य, और तीसरा है दूरान दूर भव्य। ये तीन प्रकार के जीव, ये भव्य जीव है। आसन्न भव्य का अर्थ है निकट भव्य। उसको कहते हैं जिस जीव ने सम्यक दर्शन पा लिया है, सम्यक दृष्टि, और निकट काल में मोक्ष जाने वाला है, मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा सम्यक दृष्टि मुनि ज्ञानी, उन्हें आसन्न भव्य कहते हैं कि वो मोक्ष में जाएंगे निकट काल में, उनका पक्का हो गया। भले पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, तो पंचम काल में ये मेहनत क्यों करना। ये पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। मगर पंचम काल में मोक्ष का मार्ग तो हो सकता है ना। तुम्हें उमराला पधारना है 15 तारीख को, मगर तुमने टिकट खरीद ली थी 4 तारीख को, 4 तारीख को टिकट तो खरीद सकते हो ना। जब 4 तारीख को ट्रेन में नहीं बैठ सकते, मगर आपका जाना कंफर्म हो गया क्योंकि टिकट कंफर्म आपके पास में है। और चिंता मत करना, अभी कंफर्म नहीं हुई होगी तो भी चिंता मत करना। वहां पर देख तो राजचंद्र है, यहां पर देख तो चैतन्य है। ये दोनों तेरे पास में है, राज भी है और चैतन्य भी है। तेरा काम हो जाएगा। राज एंड चैतन्य, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RAC, राज एंड चैतन्य। RAC टिकट मिल गया ना तो भी तू चिंता मत कर, RAC है ना, कंफर्म हो जाएगा। RAC वाले भी होंगे। मगर 4 तारीख को ट्रेन में बैठ नहीं सकता, 5 को बैठ नहीं सकता, वो तो 15 आएगी तब बैठेगा। 4 चौथा गुणस्थान, तब मोक्ष मार्ग की टिकट मिल गई, मोक्ष की टिकट मिल गई। और 15 माने पूर्णिमा, 14 गुणस्थान के बाद। इसलिए 415 गाथा ये भी याद दिलाती है, समय सार की 415 कि चौथा गुणस्थान अभी पाले, 15वें तक तू पहुंच जाएगा। 15वां गुणस्थान नहीं होता, मगर वो पूर्णिमा तक पहुंचेगा। इसे सहज संजोग आया है कि 15 तारीख को ही तुम्हें उमराला पहुंचना है। सभी को पहुंचना है। देखना, सभी को पहुंचना है। नहीं तो कैसा होगा मालूम है, मैंने आप सबके लिए थोड़े दिन पहले किसी के वहां पर मेरा भोजन था, और उनके वहां पर मैंने भोजन नहीं किया। तो उनको मिर्ची लग गई। मिर्ची तो डाल दी थी, वैसे खाने में सब डाल दी थी जितनी घर में थी, फिर भी थोड़ी रह गई थी तो उनको लगी। और प्रॉब्लम सिर्फ इतना था, ये मिर्चियां लग जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना था, कहां धर्म का कोई ठिकाना ही नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना था, मैंने 2 घंटे से मेहनत की थी, 2 घंटे से मेहनत की थी और खाना नहीं खाया।
अरे मूर्ख के सरदार, तूने 2 घंटे से मेहनत की थी और खाना नहीं खाया। मैं पिछले 4 महीने से तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, खाना तैयार कर रहा हूं, पर्यूषण में तुम्हें परोसने के लिए। कि पर्यूषण के समय जब तुम आओगे तो कौन सा खाना मैं तुम्हें परोसूं, और तुम खाना खाने ही मेरे घर पे नहीं आओ, और मेरा खाना बिगड़ेगा उसका क्या? इतनी मेहनत करके बनाया है, रात को 3-3 बजे 4-4 बजे तक जग करके ये खाना तैयार किया हुआ है। और तुमको मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा ये स्क्रीन, तुम्हें पता चलेगा कि ये दिन रात, दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, तुम लोगों के साथ में रहता हूं। अब रात को जो समय मिलता है उसमें जितना 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 ये खाना तैयार होता है। અમે તો સવારે વહેલા 4 વાગે ઉઠીને ચણા પલાળ્યા હતા, પણ અમે 4 વાગે ઉઠીને આ ચૈતન્યને કેવી રીતે પલાળવો કે જેથી કરીને અનુભવમાં આવે ને પચી જાય. અમે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ તે પકાવ્યા હતા. તમે જેમ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કર્યું હતું એમ જ તે અમે બ્રહ્મ મુહूर्तમાં કર્યું હતું. इसलिए आपको कहता हूं जल्दी से जल्दी, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आपको जो सुविधा चाहिए होगी वो सब सुविधा मैं आपको दूंगा, मैंने गांव के हिसाब से। एयर कंडीशन वाला कमरा भी कर दिया, जिनको वो कमरा चाहिए उनको कमरा मिल जाएगा, जिनको ग्राउंड फ्लोर चाहिए उनको ग्राउंड फ्लोर मिल जाएगा, सब व्यवस्था करूंगा। और यदि आप में ताकत नहीं होगी तो मैं सचमुच अपनी उंगली ऐसी तुम्हें दूंगा और प्रवचन हॉल तक ले जाऊंगा। और कोई गुरु ऐसा तुम्हारे लिए करेगा नहीं, तुम आश्रमों में जाके आओ। मैं तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा बेटा हूं, और तुम्हें यात्रा कराने के लिए इतना भाव से तुम्हें पुकार रहा हूं। फिर भी यदि किसी जीव को ये वाणी सुन करके उसकी किस्मत में ही ना हो तो क्या करे? तब फिर ज्ञानी चुपचाप समाधान कर लेता है। बस उसके लिए भी तो किस्मत चाहिए, उसके लिए भाग्य चाहिए। इसलिए जिनका भाग्य होगा वह जीव पाएगा। इसलिए मैंने देने के लिए इतना हाथ जोड़ के कहा कि तुम आना, तुम सुनना, किससे लेने के लिए नहीं, किससे मुझे पैसे चाहिए हो, मैंने ऐसा हाथ कभी नहीं जोड़ा। चल भाई चल, तेरे को देना है दे, नहीं देना है तो मत दे, मैंने नहीं कहा। तो आध्यात्मिक साधना केंद्र में पैसा देता तो कोई उपकार नहीं करता, तू तेरे लिए दे रहा है। मैं वो ऐसा ऐसा करने वाले में हो ही नहीं। मैंने कभी सेठों के सामने हाथ नहीं जोड़े, उनको मक्खन नहीं लगाया, उनको मक्खन लगाने का काम कभी नहीं किया। कोई कहते ये बड़ा सेठ है, अरे सेठ होगा उसके घर में, और उसको करना होगा काम तो उसके हित के लिए। ये खोपड़ी ऐसी है, किसी को हाथ इसके लिए, मगर हाँ, तो अपना आत्म कल्याण कर लेना, चैतन्य की पुकार मत छोड़ना। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तू सम्यक दर्शन के बिना देह मत छोड़ना। उसके लिए मैंने तुम्हें माँ बाप समझ के हाथ जोड़ा होगा, बाकी फिर तुम्हारी किस्मत। हर एक बाप अपने बेटे के लिए कितनी मेहनत करता है, मगर कोई बच्चा पढ़े ही नहीं और फेल हो जाए तो उसकी किस्मत। माँ बाप ने तो कितनी मेहनत की, अपनी ड्यूटी निभाई, अपना कर्तव्य निभाया, मगर बेटा नहीं पढ़े तो क्या, उसकी किस्मत में ही मजदूरी लिखी हो। मजदूरी माने कर्तृत्व के भाव की गधा मजदूरी। वो सम्यक दर्शन पाना ही उसकी किस्मत में न लिखा हो। धन्य भागी है वह जीव जो भव्य है। भव्य की निशानी क्या? यदि तुम्हें प्रवचन में, चालू प्रवचन में बासी आई है, ऐसा, तो ये अभव्य की निशानी। प्रवचन में निंद आती है तो अभव्य की निशानी है। प्रवचन में निंद आए अभव्य, ओ हो,
प्रवचन में थकान लगती है तो अभव्य की निशानी। प्रवचन में माने प्रवचन सुनने में, शास्त्र पढ़ने में, इसमें सब में थकान लगती, बासी आती है, उबासी आती है, नींद आती है, विरोध होता है, झगड़ा करता है। मगर उसमें विरोध में भी तत्व को समझना है और विरोध करे, वो बात नहीं है। मगर नींद आए, वो नींद आना, ये सबसे बड़ी। तर्क तो शिष्य करता है, कुतर्क नहीं करता, कुतर्क नहीं करता। आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य तर्क से बहुत सी बातें करता है, मगर अभव्य जीव की यह निशानी है। मांस खाने वाला अभव्य नहीं होता। प्रवचन सुनते समय उबासी आ जाए तो अभव्य की निशानी है। प्रवचन सुनते समय यदि नींद आ जाए तो अभव्य की निशानी है, निशानी है। और उसको कैसे पता चले? अब मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति अब शरीर से ही ऐसा हो कि थका हुआ हो और उसको नींद आती हो, प्रवचन के टाइम पर नींद आ गई। अब रात का सफर करके आप आए, रात की ट्रेन में बैठ करके उमराला आए, पूरी रात भर ठीक तरह से नींद नहीं हुई थी और सुबह के समय प्रवचन में बैठे तो पहले दिन नींद आ गई, तो क्या आप अभव्य हो गए? मैंने ये नहीं कहा नींद आती वो अभव्य है, अभव्य होने की निशानी है, संभावना है, संभावना है। और उसमें कैसा है कि यदि आपको फिजिकल शरीर के कारण यदि नींद आ रही है तो आप अभव्य नहीं। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, यह चैतन्य स्वरूप, यह चैतन्य का पकवान मैंने आपके लिए तैयार किया है। और उस समय आपको ऐसा है, वाह 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 वाह, ऐसा एक बात ये। मगर उस समय मैं आपको ये कहूं कि मैंने आपके लिए रसगुल्ला तैयार किया है और उस समय भी आपको आए बात उबासी, तो समझना कि वो आपका शरीर का प्रॉब्लम है, माने शरीर की स्थिति ऐसी है। यदि आपको आत्मा की बात सुनाओ तो भी नींद आती है। अब एनेस्थीसिया किसी को दे दिया, उसको आत्मा की बात सुनाता हो तो वो नींद में चला गया। और उसको मैंने कहा तुझे ले ये करोड़ों की संपत्ति देता हूं तो भी वो नींद में चला गया। माने उसकी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, उसे तुम आत्मा की बात सुनाओ या दुनिया की सुनाओ तो वो माफ है, वो माफ है। मगर आत्मा की बात सुनाओ तो उबासी आए और भोगों की बात करो तो वहां सो गया हो तो भी जाग जाए तो वो अभव्य है। ये पूरी संभावना है, वो तो केवली जाने। मगर ये लक्षण बताए हैं कि अभव्य जीव कौन होता है। आत्मा की बात सुनता है तो उबासी आ जाती है, नींद आ जाती है। સંસારની વાતો આવે તો આમ ઊંઘ આવતી હતી ને તરત જ ઊંઘ ઉડી ગઈ, એવી રીતે सुबह प्रवचन में यदि चैतन्य की बात आती है तो वहां पर नींद आ जाती है और रात को 1 बजे भी नींद नहीं आती। चाचा मामा ये वो दुनिया भर की बातें करने में नींद नहीं आती, गपशप करने में नींद नहीं आती। तो ये कि आत्मा के साथ ही इसका प्रॉब्लम है, वो अभव्य होने की निशानी है। और इसका प्रमाण पद्मनंदी पंचविंशति का है, वो शास्त्र में लिखा है कि भव्य की पहचान से अभव्य के लक्षण बता दिए। भव्य जीव कौन है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जिन्होंने अत्यंत प्रीति से, येन वार्तापि ही श्रुता,
ये जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिसने सुना है, अत्यंत प्रीति से सुना है, उल्लास से सुना है, प्रमोद से सुना है। कहो ने, कहो कहो, कहो ने, कहो ने, कहो ने, ऐसा जिसने सुना है, बताओ ने, आप मुझे बताओ ने, बताओ ने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कैसा भाव आता है, बताओ ने। ये मैं जानना, जैसे तुम कितनी उत्कंठा से भर जाती हो। पत्नी अपने पति के साथ में बाहर निकली और सामने से कोई एक स्त्री आई, पति ने उसे हाय कहा, वो चली गई। फिर पत्नी पूछती है अपने पति से, वो कौन थी, बताओ ने, जल्दी बताओ, बताओ। और जब तक वो नहीं बताएगा तब तक कैसा लगता है पत्नी को, बताओ ने जल्दी से, क्यों नहीं बताया मुझे, बताओ जल्दी से, वो कौन थी। वहां कैसी उत्कंठा है जानने की, वो कौन थी। ऐसी उत्कंठा तुम्हें हो कि ये कौन है भगवान आत्मा, बताओ तो सही, क्या रिश्ता है उस भगवान आत्मा के साथ में मेरा, मेरा उल्लास आता है। तत्प्रति प्रीति चेतन, सुनते समय तो उल्लास होता है और ध्यान में जाता है तब उदासीन होता है। तो उल्लास से शुरुआत हुई और उदासीनता पर अंत नहीं हुआ, पूर्णता हुई। इट्स नॉट एंड, इट्स अ कंप्लीशन। इट्स नॉट फिनिश, इट्स कंप्लीट। फिनिश और कंप्लीट में अंतर है। जब भी कोई कहता है ना आपका सत्संग फिनिश हो गया, मैं नहीं कहता हूं कंप्लीट हो गया। खाना फिनिश होने के बाद में आओ, नहीं, कंप्लीट होना। फिनिश और कंप्लीट में अंतर है। बात ऐसी है, बस पूरा हो गया, मगर वो फिनिश में और कंप्लीट में अंतर है। किसी पुरुष को यदि बहुत अच्छी गुण वाली संस्कारी पत्नी मिली है तो वो कंप्लीट हो गया, और कोई ऐसी खतरनाक मिल गई तो वो फिनिश हो गया। दोनों में अंतर है, कंप्लीट होना और फिनिश होना। इसलिए मैं कहीं पर भी फिनिश शब्द का उपयोग नहीं करता। कंप्लीट बहुत प्रिय शब्द है, कंप्लीट। डाउनलोड करते हैं तो आता है ना कंप्लीटेड, फिनिश्ड। मोक्ष होता है तब आत्मा कंप्लीट होता है, फिनिश नहीं हो जाता। तत्प्रति प्रीति चेतेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। वो भव्य है, निश्चितम स भवेद भव्यो, उल्लास से सुनता है। नींद नहीं आनी चाहिए। प्रश्न चाहे जितने करो, नहीं समझ में आए तो विरोध भी कर लो, उस टाइप का विरोध। जैसे मरीचि है, मरीचि ने वाणी सुनी थी आदिनाथ भगवान की, मगर उसे उबासी नहीं आई थी, उसे नींद नहीं आई थी। वो कह रहा था कि ये बात ठीक नहीं है, मगर जाग तो रहा था ने, नींद में नहीं चला गया था ने। इसलिए भले पहला तीर्थंकर के समूह शरण में जाकर भले 24वां तीर्थंकर हुआ महावीर भगवान के जीव के रूप में, मगर पाया न, क्योंकि वो भव्य जीव है, वो पाता है, नींद नहीं आती है। इसलिए अंदर से ही, अंदर से कुछ अलग ही आपके चेहरे की प्रफुल्लितता को देख करके बहुत बार भाव आता है। सच कहता हूं, 8:42 हो जाती है, हो गई है, हो जाती है क्या, 8:42 हो गई, मगर कभी कभी 8:43, 8:44। और बोलने का भाव क्यों आता है, घड़ी नहीं देखता, बोलने का भाव क्यों आता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा है कि जो अत्यंत प्रीति से सुनता है उसे सुनाओ।
और तुम सुनते हो तो मुझे ऐसा ही लगता है टाइम हुआ ही नहीं है। नहीं तो चेहरा तुम्हारा बदल जाता 1 घंटे के बाद में, मगर तुम्हारा चेहरे पे वही खुशी, वही उल्लास, वही वात्सल्य, लगता है कि टाइम नहीं हुआ होगा। और इसमें ही कभी 2-2 घंटे बीत जाते हैं। ये तुम्हारी भव्यता की निशानी है। तो भव्य ही है। ये सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाए, मगर भव्य में थोड़ा तुम्हें टेंशन आ जाएगा, ऐसी बात करता हूं कि भव्य 3 प्रकार के हैं। उसमें जो निकट भव्य है, जिसको आसन्न भव्य, वो तो सम्यक दृष्टि। दूसरा है दूर भव्य, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मगर फ्यूचर में अब होने वाला है, कभी होगा, फ्यूचर में होगा, दूर भव्य। और तीसरा है दुरान दूर भव्य, जिसे कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा अनंत काल तक, और है भव्य, उसे दुरान दूर भव्य कहते हैं, मगर अभव्य नहीं है। कहना चाहिए अभव्य, कि जो कभी भी सम्यक दर्शन नहीं पाएगा, मगर अभव्य नहीं कहा, उसे दुरान दूर भव्य कहा, क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन पाने की शक्ति तो है, मगर पाएगा नहीं। वो सोना जो है, उसके लिए शब्द का उपयोग किया है सुवर्ण पाषाण। जो पत्थर में पड़ा हुआ सोना है, वो है सोना, उसमें सुवर्णपना है, मगर वो कभी बाहर निकल करके उसमें से मैल निकलेगा नहीं, वही पड़ा रहेगा। ऐसा भव्य का दृष्टांत दिया है गोमट सार में, सरवार सिद्धि में, राजवार्तिक में और प्रवचन सार में उसका वर्णन किया हुआ है। प्रवचन सार की टीका में अमृत चंद्र आचार्य ने। अनंत काल तक, तो ये है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं कि सम्यक दर्शन तो पाया नहीं है, अभी पाना है, माने दूर भव्य है, दूर भव्य। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पाएंगे। अंदर से उल्लास आता है, अंदर से ऐसा अहोभाव आता है, और बहुमान जो आता है, पर परमात्मा के प्रति बहुमान तो अभव्य को भी आ जाता है, मगर चैतन्य की बात सुनने से जो आपके अंदर अहोभाव आता है, महिमा भाव आता है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, हे चैतन्य परमात्मा। आपकी जो प्रफुल्लितता है, जो उल्लास है, वह उल्लास आपको पूर्णता तक ले जाएगा। इसलिए यहां पर यह अभव्य की बात कही। देखो कि धर्म की श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है और स्पर्श करता है, माने उसी में ही जो रचा पचा रहता है, पुण्य में ही, वह अभव्य जीव है। आप समस्त परमात्माओं को आप भव्य परमात्माओं को अंदर से जो फील हो रहा है, बस इस सुने हुए ज्ञान को अंतर में परिणमित कर, अंतर में अनुभव में आप स्थिर हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, भावना भाता हूं। आज का दिन यहां शाम को मुंबई में अभी हमारा इतना व्यस्त स्केड्यूल मुंबई में चल रहा है, इसलिए ज्यादा हम मिल नहीं पाते हैं, मगर आज शाम का सत्संग घाटकोपर से होगा, घाटकोपर से लाइव होगा। और जो घाटकोपर में आना चाहते हैं, मैं देख लूंगा कितने साधक वहां पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मगर घाटकोपर का एक मैसेज आपके पास में आएगा, फोन करके आप एड्रेस वगैरह जानना हो और पहुंचना हो तो आप पहुंच सकते हैं। प्रत्यक्ष सत्संग का आनंद ही कुछ और है, और ये कुछ ही विरले को प्राप्त होता है। मुंबई जैसे शहर में रह करके, ऐसी मायावी नगरी में रह करके, जो भी यहाँ मुलुंड रहते हैं, थाना रहते हैं, फिर माटुंगा में, सायन में, फिर भाईखला में कितने ज्ञान दीपक नए जुड़े, ये घाटकोपर बहुत दूर नहीं है।
और यहां से जो तुम्हें तत्व मिलेगा वो तत्व कहीं नहीं मिलेगा। आप भी खुद जानते हैं, घाट घाट के पानी पीकर आए हैं, और जो नहीं मिला वो आज आपको घाट कोपर में मिलेगा। कल फिर मुंबई में आखिरी दिन होगा, इस ट्रिप का आखिरी दिन होगा, और गजपंथा के लिए फिर हम निकलेंगे। गजपंथा में 2 दिन रुकेंगे और 15 तारीख को शाम को 7 बजे अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। ये मुंबई वालों का सचमुच ही भाग्य है, सचमुच ही महापुण्य का उदय। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है। मुझे कितनी जगह से आमंत्रण आया था। अभी 5 दिन में कहां कहां जाना था। हैदराबाद मुझे जाना था, अभी 5 दिन में हैदराबाद ही होता। भुवनेश्वर जाना था, कल हैदराबाद से भी मैसेज आया कि अरे आप आए नहीं, हम वेट करते रहे। भुवनेश्वर से मैसेज आया, ज्ञान दीपक वो आप तो नहीं आए, आपको बुलाया था। छत्तीसगढ़ जाना था, राजस्थान में उदयपुर जाना था, मगर ये सब कुछ छोड़ करके यहां पर मुंबई का कुछ माहौल ऐसा तैयार हुआ है, कुछ कारण है। कृपालु देव की भूमि पर विचरण करने से पहले ये जवेरी बाजार में विचरण करना लिखा है। आज का खास दिन, मुंबई जाने, उमराला जाने से पहले मैं जवेरी बाजार की उस मिट्टी को छूने के लिए जाने वाला हूं कि जहां से परम कृपालु देव के चरण की धूल कुछ मिल जाए, और जो चरण की धूल लेकर के फिर वह कावीठा, फिर नडियाद, उत्तरसंडा, बांधनी, अगास, इडर, अहमदाबाद, आणंद, ये और भी बहुत से स्थान, और अंत में राजकोट तो है ही, जो रज राज की रज। इसलिए आज शाम को आप घाटकों पर पधारना, हमारी धर्म सभा होगी। जो धर्म शिष्य नहीं है वो धर्म शिष्य होने के लिए नाम लिखाए है। आज शाम को आपको भी धर्म शिष्य के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। समाधि मरण का फॉर्म जिनका नहीं आया वो उमराला आते हैं तो लेकर के आना। और एक प्रवचन पहले, थोड़े दिन पहले मैंने YouTube पर भेजा था, चिड़िया का समाधि मरण, उसको मैं आज दोबारा भेजने वाला हूं। उसको भी आप देखना कि मरण के समय यदि चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिलती है तो चिड़िया भी मरण के समय कैसे देह का त्याग करती है। जो मेरी हथेली पर एक चिड़िया ने समाधि मरण किया है, तो वह आप सबके लिए एक अवसर है समाधि मरण का भी। हम सब मिलते हैं जल्दी जल्दी। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में
अगणित